नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया की 10 सबसे रहस्यमय गुफाओं की सैर पर। ये गुफाएं अपने अंदर अनगिनत रहस्य और अद्भुत कहानियां समेटे हुए हैं, जो किसी को भी हैरान कर देंगी। पहली गुफा है फिंगल्स केव। यह गुफा समुद्र की लहरों से गूंजती है और ऐसी धुन पैदा करती है जैसे कोई संगीत बज रहा हो। इस गुफा की गूंजने वाली ध्वनि इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है कि इसे कई संगीतकारों ने अपनी गानों में शामिल किया है। दूसरी गुफा है मार्बल केव। यह अद्भुत गुफा अपनी रंग बिरंगी दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। नाव की सवारी के बाद जब आप इस गुफा में प्रवेश करेंगे तो यहाँ की चमकदार दीवारें आपको एक जादुई दुनिया में ले जाएंगी। तीसरी गुफा है सन डूम केव। यह गुफा इतनी विशाल है कि इसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। यहाँ एक सबट्रॉपिकल जंगल और नदी है जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यह धरती पर ही है या किसी और ग्रह पर। तो दोस्तों, यह तो बस एक झलक थी। ऐसी और भी 10 रहस्यमय गुफाएं हैं जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। इन गुफाओं के अनकहे रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, फिंगल्स केव। एक अद्वितीय और रहस्यमयी गुफा है जो स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह गुफा स्टाफा द्वीप पर है। फिंगल्स केव की विशेषता इसके बेसाल्ट कॉलम हैं, जो हेक्सागोनल आकार में स्वाभाविक रूप से बने हुए हैं। इन कॉलम्स की वजह से गुफा के भीतर एक अद्भुत प्राकृतिक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। फिंगल्स केव की लंबाई लगभग 85 मीटर है और इसकी ऊंचाई 22 मीटर तक पहुंचती है। यह गुफा 50 से 60 मिलियन वर्ष पुरानी है, जो जुरासिक काल के दौरान हुई ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण बनी थी। बेसाल्ट कॉलम्स का निर्माण लावा के ठंडा होने और सिकुड़ने के कारण हुआ, जिससे ये हेक्सागोनल संरचनाएं बनी। इस गुफा का रहस्य गुफा के भीतर लहरों के टकराने से एक अद्वितीय और गूंजता हुआ संगीत उत्पन्न होता है, जिसने कई कलाकारों और कवियों को प्रेरित किया है। सबसे प्रसिद्ध रूप से जर्मन संगीतकार फेलिक्स मेंडेलसोहन ने अपनी हेब्रिडिस ओवरचर को इस गुफा से प्रेरित होकर लिखा था। फिंगल्स केव का नाम आयरिश मिथक के नायक फिंगल के नाम पर रखा गया है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार फिंगल एक विशाल योद्धा था जिसने इस गुफा का उपयोग अपने आवास के रूप में किया था। हालांकि यह केवल एक मिथक है, लेकिन यह गुफा के रहस्य और आकर्षण को और बढ़ा देता है। यह गुफा नाव से ही पहुंची जा सकती है और इसकी यात्रा एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। जब आप इस गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं तो इसकी विशालता और प्राकृतिक निर्माण आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। नंबर 2, मार्बल केव, जिन्हें कैथेड्रल डे मार्मल भी कहा जाता है, एक रहस्यमय और प्राकृतिक जगह है जो समय के साथ बना है। यह गुफाएं चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित जनरल करेरा लेक के बीच में स्थित हैं। मार्बल केव्स की उत्पत्ति लगभग 6200 साल पहले हुई थी। यह गुफाएं लाइमस्टोन की हैं और लाखों सालों में पानी के कटाव और घर्षण के कारण इनकी संरचना समय के साथ विकसित हुई है। पानी के रंग और उसकी साफ सफाई के कारण गुफाओं के भीतर की दीवारें नीली और सफेद मार्बल की तरह चमकती हैं। ये गुफाएं लेक जनरल करेरा की लहरों द्वारा धीरे धीरे काटे जाने के कारण बनी हैं, जो समय के साथ अपने रंग और रूप बदलती रहती हैं। मार्बल केव्स का रहस्य इसकी अद्भुत संरचनाएं और रंगीन दीवारें हैं। समय के साथ सूरज की रोशनी जब पानी पर पड़ती है तो यह गुफाओं के भीतर एक अद्भुत रंगीन प्रतिबिंब उत्पन्न करती है, जो नीले, हरे और सफेद रंग के विभिन्न शेड्स में दिखाई देती है। इस गुफा तक पहुंचने का एकमात्र तरीका नाव है। जनरल करेरा लेक की शांत और साफ पानी पर नाव की सवारी करते हुए आप इस गुफा तक पहुंच सकते हैं। गुफा के भीतर की संरचनाएं और रंगीन प्रतिबिंब इतना अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि यह किसी जादुई स्थान की तरह लगता है। गुफाओं की यह सुंदरता और रहस्य समय के साथ और भी गहराई में उतरती जाती है। नंबर 3, एलिफेंटा केव्स, जो मुंबई के तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर एलिफेंटा आइलैंड पर स्थित हैं, एक रहस्यमय और ऐतिहासिक धरोहर हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच माना जाता है, यानी ये गुफाएं लगभग 13,000 से 16,000 साल पुरानी हैं। यहाँ शिवजी के 3 मुख वाले त्रिमूर्ति की मूर्ति स्थित है, जो 6 मीटर ऊंची और चट्टान से बनी हुई है। एलिफेंटा केव्स का रहस्य और आकर्षण इसकी गहरी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व में छिपा है। ये गुफाएं पूरी तरह से चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, जो उस समय की अद्भुत वास्तुकला और इंजीनियरिंग का प्रमाण है। यहाँ विभिन्न पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं, जैसे कि अंधकासुर वध, गंगा अवतरण और शिव पार्वती विवाह। यहाँ की गुफाओं का नाम एलिफेंटा पुर्तगाली शासनकाल के दौरान पड़ा, जब उन्होंने यहाँ एक विशाल हाथी की मूर्ति देखी। गुफाओं का वास्तविक नाम घारापुरी था, जिसका मतलब होता है गुफाओं का नगर। एलिफेंटा केव्स का निर्माण एक ही चट्टान को काटकर किया गया है और यह कार्य हजारों कारीगरों द्वारा वर्षों तक किया गया।
यह गुफाएं उस समय की उत्कृष्ट तकनीकी और कारीगरी का प्रतीक हैं। इन गुफाओं की यात्रा एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है और भारतीय इतिहास और संस्कृति की अद्वितीय झलक दिखाती हैं। नंबर 4, सन डूंग केव वियतनाम के क्वांग बिन प्रांत में स्थित है और यह दुनिया की सबसे बड़ी गुफा के रूप में जानी जाती है। यह गुफा 1991 में एक स्थानीय व्यक्ति हो खान द्वारा खोजी गई थी, लेकिन इसे 2009 में ब्रिटिश कैवर्स के एक दल द्वारा पूरी तरह से मापा गया और इसके वास्तविक आकार का पता चला। सन डूंग केव लगभग 3 मिलियन वर्ष पुरानी है और यह फोंग एन हा के बैंग नेशनल पार्क में स्थित है। इस गुफा की लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 200 मीटर तक पहुंचती है, जिससे इसमें एक संपूर्ण जंगल और नदी समा सकते हैं। गुफा के भीतर का वातावरण इतना विशाल है कि इसमें एक बोइंग 747 विमान भी आराम से समा सकता है। सन डूंग केव की सबसे रहस्यमयी विशेषता इसकी विशालता और अद्भुत भूगर्भिक संरचना है। गुफा के भीतर विशाल स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स हैं जो 70 मीटर तक ऊंचे हैं। गुफा के भीतर की नदी और जंगल इसे और भी रहस्यमयी और आकर्षक बनाते हैं। गुफा में एक गार्डन ऑफ एडम नामक क्षेत्र भी है, जहां सूर्य की रोशनी पहुंचती है और एक संपूर्ण इकोसिस्टम विकसित हो गया है। गुफा के अंदर एक विशाल डोलाइन छत का ढंसाव भी है, जिससे सूरज की रोशनी गुफा के भीतर पहुंचती है और इस क्षेत्र को हैंड ऑफ डॉग के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में आपको अद्भुत पौधों और जीवों का दर्शन होता है, जो इस गुफा के अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। सन डूंग केव का निर्माण लगभग 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जब नदी ने चूना पत्थर की चट्टानों को काटना शुरू किया और इस विशाल गुफा का निर्माण किया। समय के साथ ये गुफा और भी विशाल होती गई और इसकी रहस्यमय गहराई में नई नई खोजें होती रहीं। नंबर 5, रीड फ्लूट केव। रीड फ्लूट केव चीन के गिलिन शहर के पास स्थित है और यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस गुफा की लंबाई करीब 240 मीटर है और इसकी ऊंचाई भी कुछ मीटर होगी, लेकिन यह सटीक आंकड़े नहीं है। रीड फ्लूट केव का इतिहास कम से कम 1800 वर्ष पुराना हो सकता है, जब इसे पहली बार व्यक्तिगत गुहागारी के रूप में प्रयोग किया गया था। इस गुफा का सबसे चमत्कारी और रहस्यमय तत्व उसकी प्राकृतिक रंग बिरंगी पत्थरों और उन पर बनी विविध चित्रकला है। जब गुफा के अंदर बिजली की रोशनी पड़ती है तो ये पत्थर बिल्कुल जैसे अलग अलग रंगों में चमकते हैं, जिससे यहाँ का वातावरण एक स्वर्गीय अनुभव प्रदान करता है। गुफा के अंदर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बनाए गए कई प्राचीन चित्र और स्कल्पचर्स भी हैं, जिनमें पौराणिक कथाओं और धार्मिक संदेशों की छवियां बनाई गई हैं। इन चित्रों का संग्रह गुफा को एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल बनाता है। इस तरह की रोमांचक और रहस्यमयी वातावरण ने गुफा को एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बना दिया है और लोगों को अपनी अनूठी प्राकृतिक संरचना और धार्मिक महत्व के प्रति आकर्षित करता है। नंबर 6, लॉन्गमेन केव्स चीन के हेनन प्रांत में लोयंग शहर के पास स्थित हैं। ई नदी के किनारे बसी इन गुफाओं का निर्माण लगभग 1500 साल पहले शुरू हुआ था। दूर से देखने पर यह स्थल किसी पहाड़ी में चूहे के बिल की तरह दिखाई देता है। इन गुफाओं में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली मूर्ति वायरोकाना बुद्धा की है, जो अपने विशाल आकार और अद्वितीय शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। वायरोकाना बुद्धा की मूर्ति फेंगसियन गुफा में स्थित है। यह मूर्ति लगभग 17 मीटर 56 फीट ऊंची है, जिसमें केवल बुद्ध का चेहरा ही 4 मीटर 13 फीट चौड़ा है। मूर्ति का चेहरा अत्यंत शांत और करुणामयी मुस्कान से भरा हुआ है, जो बौद्ध धर्म की शांति और दया का प्रतीक है। मूर्ति के चारों ओर अन्य बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई गई हैं, जो इस स्थल को और भी भव्य बनाती हैं। इस मूर्ति का निर्माण तंग राजवंश 618 से 907 एडी के समय में हुआ था। इसे सम्राट गौजोंग और सम्राटी वू जेतियान के संरक्षण में बनवाया गया। कारीगरों ने पहाड़ी की चट्टानों को काटकर और तराशकर इस मूर्ति का निर्माण किया। इस कार्य में सैकड़ों कारीगरों की मेहनत और कई वर्षों का समय लगा। मूर्ति को बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पत्थर का उपयोग किया गया, जो सदियों तक स्थायी रह सके। वायरोकाना बुद्धा की यह विशाल मूर्ति अपने आकार, सुंदरता और निर्माण की जटिलता के कारण रहस्यमय है। मूर्ति के चेहरे की शांति और मुस्कान अद्वितीय है और इसे देखकर यह समझ पाना मुश्किल है कि प्राचीन काल में बिना आधुनिक तकनीकों के इसे कैसे बनाया गया होगा। मूर्ति की बारीकी और शिल्पकला अद्वितीय है, जो कारीगरों की उच्च कौशलता को दर्शाती है। यही रहस्य और भव्यता इस स्थल को अद्वितीय और हैरान कर देने वाला बनाते हैं। नंबर 7, अमरनाथ केव अमरनाथ गुफा भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यह गुफा समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर 12756 फीट की ऊंचाई पर है
अमरनाथ गुफा लगभग 150 फीट लंबी और 90 फीट ऊंची है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यहाँ बनने वाला प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग है, जो भगवान शिव का प्रतीक है। हर साल विशेष रूप से श्रावण महीने में बर्फ से बने इस शिवलिंग का आकार बढ़ता और घटता रहता है। गुफा के भीतर 2 और छोटे बर्फ के शिवलिंग भी बनते हैं, जिन्हें माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। अमरनाथ गुफा का निर्माण प्रकृति द्वारा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह गुफा वही स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। हजारों वर्षों से यह गुफा हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल रही है। अमरनाथ गुफा का सबसे बड़ा रहस्य यहाँ बनने वाला प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग है। यह शिवलिंग कैसे और क्यों बनता है, यह आज भी एक रहस्य है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह शिवलिंग गुफा के ऊपर से टपकते पानी के जमने से बनता है, लेकिन श्रद्धालु इसे भगवान शिव का दिव्य चमत्कार मानते हैं। नंबर 8, विंड केव अमेरिका के साउथ डकोटा राज्य में स्थित है और कस्टर काउंटी में विंड केव नेशनल पार्क का हिस्सा है। यह गुफा दुनिया की सबसे लंबी और जटिल गुफाओं में से एक है, जिसकी लंबाई 240 किलोमीटर लगभग 150 मील से अधिक है। विंड केव की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी बॉक्सवर्क संरचनाएं हैं। ये पतले नुकीले क्रिस्टल्स चूना पत्थर में बने हैं और गुफा के अंदर एक जटिल और अनूठा पैटर्न बनाते हैं। गुफा के अंदर का तापमान स्थिर रहता है, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो साल भर एक जैसा रहता है। गुफा की संरचना विभिन्न ऊंचाइयों और गहराइयों से मिलकर बनी है, जो इसे और भी रहस्यमयी और आकर्षक बनाती है। विंड केव का निर्माण लाखों वर्षों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ है। यह गुफा चूना पत्थर की चट्टानों के घुलने और जमने की प्रक्रिया से बनी है। विंड केव का सबसे बड़ा रहस्य इसकी बॉक्सवर्क संरचनाएं हैं। ये संरचनाएं केवल यहाँ पाई जाती हैं और गुफा की सुंदरता और जटिलता को अद्वितीय बनाती हैं। गुफा के मुहाने पर हवा की दिशा और गति में अचानक परिवर्तन होता है, जो गुफा की सांस लेने जैसी आवाज पैदा करता है। यह हवा की गति इतनी तेज होती है कि यह टोपी को उड़ा सकती है। इसके अतिरिक्त गुफा के अंदर की अद्भुत आकृतियां, जैसे कि स्टैलेग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स, इसे और भी रहस्यमयी बनाते हैं। विंड केव के भीतर कई रहस्यमयी घटनाएं घटित होती हैं। गुफा में हवा की गति और दिशा में अचानक परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि प्रभावशाली होती है। गुफा के भीतर की संरचनाओं के कारण कभी कभी यहाँ अजीब तरह की ध्वनियां सुनाई देती हैं, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती हैं। गुफा में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां की आवाजें अजीब तरीके से गूंजती हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। नंबर 9, एलोरा केव भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में वेरुल की पहाड़ियों में छुपी हुई गुफाओं का एक भव्य परिसर है। यह स्थल 6वीं से 11वीं सदी के बीच उकेरी गई 34 गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। हर गुफा एक कला का मास्टरपीस है, जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की उत्कृष्टता का प्रतीक है। एलोरा केव्स का सबसे बड़ा रहस्य उनका निर्माण है। गुफा 16, जिसे कैलासा गुफा कहा जाता है, एक अविश्वसनीय शिल्पकला का उदाहरण है। यह गुफा एक विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई है और इसके निर्माण में 100 वर्षों से अधिक का समय लगा। यह गुफा धरती पर एक अनूठा चमत्कार है, जिसे देखकर आप अपने होश खो बैठेंगे। कैलासा गुफा के भीतर की जटिल नक्काशी, भगवान शिव की भव्य मूर्तियां और विशाल आकार देखकर यह सवाल उठता है कि प्राचीन तकनीक से ऐसा निर्माण कैसे संभव हुआ। एलोरा केव्स में शिल्पकला की अद्वितीयता देखकर आप बस दंग रह जाएंगे। यहाँ एक ही परिसर में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की गुफाएं हैं। यह एक ऐसा स्थल है जहां विभिन्न धर्मों की गुफाएं एक साथ मौजूद हैं, जो दर्शाती हैं कि भारतीय समाज में धर्मों के बीच एक अद्भुत समानता और समझ थी। नंबर 10, स्टडसाल केव दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप प्रांत के सेडरबर्ग माउंटेन्स में स्थित हैं। ये गुफाएं केप टाउन से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में हैं। गुफा की लंबाई लगभग 50 मीटर और ऊंचाई 15 मीटर के करीब है। इन गुफाओं के विशाल और प्रभावशाली आकार ने उन्हें एक अद्वितीय स्थल बना दिया है। स्टडसाल केव्स का उम्र लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। गुफा के अंदर प्राचीन चित्र 2000 से 3000 साल पुराने हो सकते हैं। ये चित्र खोइसान लोगों द्वारा बनाए गए थे, जो दक्षिण अफ्रीका के प्राचीन निवासी थे। चित्रों में शिकार, धार्मिक प्रतीक और अन्य सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन है। गुफा के अंदर हाथी की चित्रकला विशेष रूप से अद्वितीय है। दक्षिण अफ्रीका में हाथी आज प्राकृतिक रूप से दुर्लभ हैं, इसलिए इन चित्रों से पता चलता है कि प्राचीन काल में हाथी यहाँ आम थे। ये चित्र अत्यंत जीवंत और कलात्मक हैं, जो प्राचीन सभ्यता की गहराई को दर्शाते हैं।
स्टडसाल केव्स को लेकर कई रहस्यमय मान्यताएं हैं, जिसमें छुपे खजाने की कहानियां भी शामिल हैं। हालांकि किसी ठोस खजाने की पुष्टि नहीं हुई है। गुफा के रहस्यों में प्रमुख बात इसके चित्रों की अनोखी शैली और रंगों का प्रयोग है। इन चित्रों का अर्थ और उनका निर्माण कैसे हुआ, यह आज भी शोध का विषय है। धन्यवाद दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा पर हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको इन रहस्यमय गुफाओं के बारे में जानकर मजा आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।